अगला नियम देखो, जब द सिलेबल इज एक्सेंटेड, अगर किसी शब्द के अंत में ए ई ये आ जाए तो ये शब्द, ये स्वयं, ये खुद ही एक्सेंटेड होते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में ई आ जाए, डबल ई आ जाए, तो ये खुद ई एक्सेंटेड होता है, खुद ही एक सिलेबल, अंत का सिलेबल ही एक्सेंटेड होता है। जैसे ए आर आई देखो, इस शब्द में देखो क्यू यू क्वेश्चन क्वेश्चन, इसमें ये सिलेबल ही एक्सेंटेड होगा, ये वाला ही खुद ही, है ना। ऐसे ही एंजनीय, ये एंजनीय, ये नीय खुद ही एक्सेंटेड होगा। और डिवोटी, ये खुद ही एक्सेंटेड होगा, ये वाला शब्द एक्सेंटेड होगा, ये वाला एक्सेंटेड होगा। और PAY डबल ई, फेई, ये खुद ही एक्सेंटेड होगा, ये खुद ई, ये एक्सेंटेड होगा। इससे तो क्या बन गया, ए ही हो गया, ए डिफ्थोंग हो गया इन दोनों से तो, और ये खुद ये अकेला एक्सेंटेड है ना। इसमें ये एक्सेंटेड होगा, गारंटी, इसमें ये एक्सेंटेड होगा, ठीक है। अभी ये शब्द देखो, ब्रिगेडियर, ये एक्सेंटेड होगा, DIER, ठीक है। तो इस नियम में क्या है, ये सिलेबल हैं जो मैंने लिखे हैं ऊपर, ये खुद ही एक्सेंटेड होंगे अगर किसी शब्द के अंत में आ गए तो। क्वेश्चन है, एंजीनियर, डिवोटी, पेई, गारंटी, ब्रिगेडियर, ठीक है। अब अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम, दूसरा नियम है इन वर्ब्स जिसके अंत में एट लगा हुआ हो, वर्ब के अंत में एट लगा हुआ हो, तो उसके अंत में जब एट लगा हुआ हो तो क्या दशा होगी, एक्सेंट कहाँ पर लगेगा। Verbs ending in 8 accented on last syllable if they consist 2 syllables only, यानी कि जिस वर्ब में केवल 2 सिलेबल हों तो उसमें एक्सेंट लास्ट सिलेबल पर लगेगा। यानी कि इसमें 2 सिलेबल है, नरेट, है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा इसमें सिलेबल। इसमें है 2 सिलेबल है, क्रिएट, यहाँ पर लग जाएगा। इसमें कितने हैं, आर्टिकुलेट, है ना, एजुकेट, इसमें 3 है, इसमें 4 है ना, 2 नहीं है इसमें। तो ऑन द थर्ड syllable from the end if they consist of 3 or more syllables, यानी कि अगर किसी वर्ब के अंत में ए थी लगा हुआ हो और उसमें 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल हो तो पीछे से तीसरे सिलेबल पर
वर्ड एक्सेंट लगेगा। इसमें देखो पीछे से 1 2 3 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। इसमें 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। अगर किसी वर्ब के अंत में एटी हो, एटी लगा हुआ हो, तो अगर वो वर्ब 2 सिलेबल की है तो लास्ट वाले सिलेबल पर एक्सेंट लग जाएगा। और यदि वर्ब 3 या 3 से ज़्यादा 3 और मोर सिलेबल्स की हो तो वर्ड एक्सेंट लगेगा पीछे से तीसरे सिलेबल पर। अब इसी का दूसरा भाग है जब एटी नाउन्स या एडजेक्टिव्स के अंत में लगा हुआ हो, नाउन या एडजेक्टिव वर्ड के अंत में लगा हुआ हो, तब क्या सिचुएशन होती है। ये देखो, जब एटी वर्ब के अंत में लगे और वर्ब 2 सिलेबल की हो तो लास्ट सिलेबल पर एक्सेंट लग जाएगा। और यदि 3 या 3 से अधिक सिलेबल की वर्ब हो, उसके अंत में एटी लगा हुआ हो, तो वर्ड एक्सेंट लग जाएगा पीछे से तीसरे सिलेबल पर, फ्रॉम द एंड, थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड लग जाएगा वर्ड एक्सेंट। अब यदि ऐसी स्थिति एटी की स्थिति ऐसी यदि ऐसी ही एटी की स्थिति एडजेक्टिव या नाउन्स में हो, एडजेक्टिव्स या नाउन्स में हो तो क्या स्थिति बनेगी, कंसिस्टिंग मोर देन 2 सिलेबल्स, यानी कि नाउन या एडजेक्टिव के साथ एटी तभी लगेगा जब वो कम से कम 3 सिलेबल की होगा, मोर देन 2 सिलेबल यानी कि कम से कम 3 सिलेबल की होगी, तभी एटी लगेगा उसमें, और तभी वो नाउन या एडजेक्टिव बनेगा, नहीं तो वो वर्ब ही रह जाएगा। एक्सेंटेड ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड, यानी कि पीछे से तीसरे सिलेबल पर एक्सेंट लग जाएगा, वर्ड एक्सेंट। तो इसमें देखो फैशनेट 3 सिलेबल है, सरोगेट ऑब्ज्यूरेट 3 के हैं पूरे पूरे। तो पीछे से तीसरा कौन सा हो गया, ये हो गया, इसमें पीछे से तीसरा ये हो गया, इसमें पीछे से तीसरा सिलेबल ये हो गया। तो नाउन या एडजेक्टिव में जब 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल हो तो, और उसके अंत में एटी लगा हुआ हो, तो वर्ड एक्सेंट लगेगा पीछे से तीसरे सिलेबल पर, ठीक है। एटी का रूल हो गया। पिछला वाला रूल था ए का, ई का, ई का, पिछला वाला नियम क्या हो गया था, एटी का। अब ये वाला नियम है आईजेडी आईएससी, आइज वाला नियम है आइज। अब देखो इसमें क्या, जब किसी वर्ब के अंत में आईजेडई या आईएससी, अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है आईजेडई, ज़्यादातर आईजेडई उसी में लिखा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में आईजेडई और आईएससी दोनों का इस्तेमाल होता है, इनमें कोई सा भी लगा लो, स्पेलिंग सही होती है अधिकतर। देखो जब किसी वर्ब के अंत में आईजेडई या आईएससी लग आ जाए तो उसके वर्ड एक्सेंट में क्या परिवर्तन होता है। जब वर्ब डाइसिलेबिक हो तो वर्ड एक्सेंटेड ऑन द लास्ट सिलेबल, ये तो पहले नियम से ही चल रहा है कि यदि वर्ब में 2 सिलेबल है तो उसके लास्ट सिलेबल पर ही एक्सेंट लास्ट सिलेबल पर आ गया, दूसरे सिलेबल पर है ना। यदि verb consisting, if verbs consisting 3 or 4 syllables accented on the third syllable from the end, यदि verb के अंत में iz या is है और उस verb में 3 या 4 सिलेबल हैं, तो verb के अंत से तीसरे सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट लगेगा। इसमें देखो नाइस
3 सिलेबल है तो यहाँ लग जाएगा एगनाइज। अब ये है क्रिटिसाइज, इसमें भी 3 सिलेबल है तो यहाँ वर्ड एक्सेंट लग जाएगा। अब ये देखो आइडियलाइज और कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइज, ये दोनों अपवाद हैं इसके, इस नियम के अपवाद हैं ये दोनों। बाकी सारी स्पेलिंग्स के जिनके अंत में जिन वर्ड के अंत में IZD ISE है और उनमें 3 या 4 सिलेबल हैं, उन सब के पीछे से तीसरे सिलेबल पर एक्सेंट लग जाएगा। लेकिन इन दोनों शब्दों के अंत में, इन दोनों के साथ शब्दों के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें कौन से सिलेबल पर लग रहा है? दूसरे सिलेबल पर। और इसमें 1 2 3 4 चौथे सिलेबल पर लग रहा है इसमें। तो ये इसका अपवाद है, ये दोनों इस नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस। अब तीसरा, इसी का तीसरा भाग है वर्ब्स ऑफ 5 और 6 सिलेबल्स, यानी कि यही कंडीशन हो और वर्ब में कितने सिलेबल हो, या तो 5 हो या 6 हो, तो एक्सेंटेड ऑन 4th सिलेबल फ्रॉम द एंड, तो पीछे से चौथे सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा। जैसे ये देखो इस वर्ड में कितने हैं सिलेबल? 1 मैं री, अमेरिकनाइज, कितने सिलेबल हो गए? 1 2 3 4 5। तो कौन से सिलेबल पर होगा एक्सेंट? चौथे सिलेबल पर, चौथे सिलेबल पर एक्सेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 सिलेबल हैं और 5 सिलेबल जब होते हैं IZD की सहित वर्ब में, जब 5 सिलेबल होते हैं तो चौथे सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट होता है। अब इसमें देखो कितने हैं? कॉस्मोपॉलिटनाइज, 1 2 3 4 5 6 सिलेबल है इसमें। अब 6 सिलेबल है तो कौन से सिलेबल पर लगेगा वर्ड एक्सेंट? पीछे से चौथे सिलेबल पर, पीछे से 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। अब ये इसका एक्सेप्शन है। अगर देखो इसमें कितने सिलेबल हैं? 1 एटीट्यूडिनाइज, कितने सिलेबल हैं? 1 2 3 4 5, 6 होनी चाहिए, हाँ 5 ही। तो इसमें नियम के हिसाब से तो यहाँ लगना चाहिए था वर्ड एक्सेंट, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो इसमें यहाँ लगने लगकर यहाँ लगेगा। आगे अब एक्सेप्शन कहाँ से बनते हैं? एक्सेप्शंस बनते हैं वहाँ की जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है जहाँ अंग्रेजी, वहाँ इसको वहाँ से लिया गया है। इन एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस वहाँ से ही बनती है, जो अंग्रेजी का मुख्य सोर्स होता है, मुख्य जगह होती है जहाँ से अंग्रेजी उत्पन्न हुई है, वहाँ इनको ऐसा ही बोला जाता है। भले ही ये इन नियमों को पूर्ति करते हों, लेकिन इसको बोला ऐसे ही जाएगा, एटीट्यूडिनाइज। अब ये हो गया IZD किसी वर्ब के अंत में डाइसिलेबिक वर्ब होगी तो दूसरे सिलेबल पर लग जाएगा। अगर 3 या 4 सिलेबल्स की वर्ब होगी और उसके अंत में IZD या ISE लगा हुआ होगा तो तीसरे सिलेबल पर, अंत से तीसरे सिलेबल पर 5 या 6 सिलेबल हुई है तो अंत से चौथे सिलेबल पर। अब ये नियम देखो, ENTAL, एंथल, जब ये शब्द, ये सफिक्स किसी वर्ब के अंत में या किसी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, वर्ब नाउन प्रोनाउन किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाए तो द सेकंड सिलेबल फ्रॉम द एंड इज एक्सेंटेड, यानी कि सेकंड सिलेबल पीछे से दूसरा सिलेबल एक्सेंटेड होगा। ENTAL, इसमें यह दोनों सिलेबल
तो यानी कि ये वाला सिलेबल पर इस वाले सिलेबल पर ही एक्सेंट लग जाएगा, है ना। तो देखो 2 सिलेबल हो गए, सेकंड सिलेबल फ्रॉम द एंड 1 2 यहाँ लग जाएगा एक्सेंट, है ना। इसी प्रकार इसमें कितना हो जाएगा, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, 2 सिलेबल हो गए। तो दूसरा सिलेबल यहाँ से शुरू है, तो ये गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल, है ना। अभी ऐसे इसमें 1 2 यहाँ से शुरू है ये सिलेबल, पेरेंटल, पेरेंटल, ये इसमें ये हो गया और ये शुरू है यहाँ से, दूसरा सिलेबल पीछे से, दूसरा सिलेबल यहाँ से शुरू है, इसलिए यहाँ पर लगेगा। सिलेबल जहाँ से शुरू होगा वहीं पर तो लगेगा वर्ड एक्सेंट, तो यहाँ पर लगेगा। इसका उच्चारण हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल। इस प्रकार ये हो गया ENTAL। अगर ये किसी शब्द के अंत में लग जाए तो पीछे से दूसरा सिलेबल, यानी कि ये शब्द खुद ही एक्सेंटेड होगा, केवल इसमें एक अक्षर, एक सिंबल और मिला और इसके साथ में ये खुद ही एक्सेंटेड होगा, यानी कि पीछे से दूसरा सिलेबल, पीछे से दूसरा सिलेबल इस खुद में ही है, स्वम में ही है। अब इनका उच्चारण हो जाएगा डेंटल, गवर्नमेंटल, पेरेंटल, इंस्ट्रूमेंटल। 4 नियम हो गए। अब 5वां नियम देखो। 5वें नियम में क्या है, ग्राफियोलॉजी, मट्री, सफी, कृषि, गमी, नोमी, फनी, है ना। अगर किसी शब्द के अंत में ये पूरे के पूरे इनमें से कोई सा भी सफिक्स आ जाए तो preceding the suffix, the syllable preceding the suffix is accented, यानी कि इनसे पहले जो सिलेबल होगा, जो सफिक्स से पहले जो भी सिलेबल होगा उससे वो सिलेबल एक्सेंटेड होगा, ठीक है। यानी कि इन सफिक्स से पहले जो भी सिलेबल होगा उस सिलेबल के एक्सेंट लगेगा, वर्ड स्ट्रेस लगेगा। जैसे बायोग्राफी, ये बायोग्राफी है, हम क्या पढ़ते हैं इसको, बायोग्राफी, बायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफी। तो ये एक्सेंट लगेगा यहाँ पर। ग्राफी ये सिलेबल है पूरा, इससे पहले का जो सिलेबल है ये ओ से ये वाला सिलेबल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला ओ। बायोग्राफी ये वाला जो फोनेटिक चिन्ह है ये ओ से बन रहा है, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर लगेगा और इसका उच्चारण होगा बायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है। इसी प्रकार मट्री से देखो, जियोमेट्री, जियोमेट्री, इसमें यहाँ लग जाएगा, है ना। ये सिलेबल है, ये सफिक्स वाला सिलेबल है और इससे सफिक्स वाले सिलेबल से जस्ट पहले का सिलेबल ओ इससे बनेगा, केवल एक ही अक्षर से बनेगा यहाँ पर सिलेबल, ये ध्यान रखना। एक अक्षर से भी बनता है, ज़्यादा से बन जाते हैं, एक से भी बन जाता है एक सिलेबल, लेकिन एक सिलेबल में एक वावल साउंड होना जरूरी है और वावल साउंड ये है ही, तो ये सिलेबल बन जाता है एक, तो इसका उच्चारण हो जाएगा जियोमेट्री। इसका उच्चारण हो जाएगा, ये कृषि है, ये सफिक्स है, इससे पहले का कौन सा है, ये वाला डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ऐसे ही ये हो जाएगा साइकोलॉजी, लॉजी, है ना। ये वाला जो सिलेबल हो जाएगा सफिक्स, और इससे पहले का जो सिलेबल हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सेंटेड, CHO से एक सिलेबल बना है कॉल, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ऐसे ये हो जाएगा फिलॉसफी, फिलॉसफी, सफी यहाँ पर क्या है, सफिक्स है,
एक सिलेबल हो जाएगा और इससे पहले का जो कौन सा सिलेबल है ल, ये सिलेबल हो जाएगा तो ये एक्सेंटेड हो जाएगा, एक्सेंट यहाँ पर लग जाएगा, वर्ड स्ट्रेस लग जाएगा। फिलॉसफी, ऐसे ही हिपोक्रेसी यहाँ पर लग जाएगा, ये सफिक्स हो जाएगा, इससे पहले का सिलेबल ये हो जाएगा तो इसके एक्सेंट लग जाएगा, वर्ड स्ट्रेस लग जाएगा। गमी है ना, गेमी, पॉलीगमी, ये हो जाएगा पॉलीगमी, पॉलीगमी। ये इसमें वर्ड एक्सेंट यहाँ पर लग जाएगा। एस्ट्रोनॉमी, 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 ये हो जाएगा टेलेफनी, 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 टेलेफनी। ये क्या है, ये सफिक्स है। सफिक्स, इन सफिक्स से पहले का जो भी सिलेबल होगा वो एक्सेंटेड होगा। टेलेफनी, टेलेफनी, एस्ट्रोनॉमी, polygamy, hypocrisy, philosophy, psychology, democracy, geometry, biography। ऐसे ही इन सफिक्सेस के भी सफिक्स लगाने से ये वाला आगे बड़ा सफिक्स हो जाता है, उससे बड़ा। एक्सेंटेड ऑन द सिलेबल प्रेसीडिंग द सफिक्स, यानी कि जो भी सफिक्स से पहले वाला सिलेबल होगा उस पर एक्सेंट आएगा, वर्ड स्ट्रेस आएगा। अब इसमें क्या है, ये आ गया ग्राफर, ग्राफर, लॉजिस्ट, लॉजिस्ट, सॉफर, नॉमिस्ट, नॉमर, ये सफिक्स आ गए। तो इनसे जस्ट पहले का जो भी वो है सिलेबल है उस पर वर्ड स्ट्रेस आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, ऊपर के जैसे ही आएगा इसमें भी ओ, इससे पहले कौन सा है, ये वाला, इससे बन रहा है, ये सिलेबल बन रहा है, केवल एक ही चिन्ह का सिलेबल बन रहा है इसमें हो, तो इसका उच्चारण हो जाएगा बायोलॉजी, एक्सेंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, इसमें यहाँ आ जाएगा फोटोग्राफर, सफिक्स से पहले वाले सिलेबल पर वर्ड स्ट्रेस लग जाएगा। इसमें भी वैसे ही हो जाएगा इसकी तरह ही, बायोलॉजिस्ट, 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 ऐसे ही ये हो जाएगा जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। अब इसमें आओ, इसमें देख लो फिलोसोफर, फिलोसोफर, सफर, सफर हो गया सफिक्स और इस सफिक्स से पहले वाला सिलेबल हो जाएगा ये फिलोसोफर, फिलोसोफर। यहाँ एक्सेंट आ जाएगा, प्राइमरी एक्सेंट बोलते हैं जिसको, सेकेंडरी एक्सेंट तो हम अभी लगा नहीं रहे, वो बता दिया कि सेकेंडरी एक्सेंट कहाँ लगता है पहले ही, तो वैसे ही लगाना है बस। अब क्या आ जाएगा, ये शब्द। अब इसको इकोनॉमिस्ट, इसको इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट, सॉरी इससे नहीं, इससे, या तो इससे इकोनॉमिस्ट बोल दो, चाहे इसको इकोनॉमिस्ट, चाहे तो इकोनॉमिस्ट बोल दो, चाहे इकोनॉमिस्ट बोल दो, इकोनॉमिस्ट है। ये एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर, ये वाला सिलेबल इनसे मिलकर बना हुआ है, तो इससे एक्सेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये इसको दोनों ही तरीके से सही हो जाएगा, इकोनॉमिस्ट भी सही हो जाएगा और इकोनॉमिस्ट भी, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये इनको याद कर लेना ढंग से, इनको तो याद करने की क्या जरूरत है, इनको याद कर लोगे उसमें ही ये याद हो जाएंगे, क्योंकि उनके ही तो सफिक्स लगा कर ये बन जाते हैं, तो उनको याद कर लेना, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ग्राफी, लॉजी, मट्री, सफी, क्रिसी, गमी, नोमी, फनी, है ना। इनके पहले जो भी सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, एक्सेंटेड हो जाएगा। अब छठे रूल की तरफ चलते हैं। वैसे तो रूल बहुत हो गए, लेकिन इसके अनुसार जो डेरिवेशनल सफिक्सेज है उसके अनुसार छठवां रूल लिखेंगे। अब जब किसी वर्ब के अंत में, सॉरी वर्ब नहीं, किसी भी शब्द के अंत में, अंग्रेजी में किसी भी शब्द के अंत में, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी शब्द हो, उसके अंत में IAL, IAN या ION आ जाए अंत में, तो वर्ड एक्सेंट कहाँ लगेगा, वर्ड स्ट्रेस कहाँ लगेगा, इनसे पहले वाले सिलेबल पर। तो ये है IAL इसमें है, IAL इसमें है, IAL इसमें है, IAN इसमें, IAN इसमें, IAN इसमें, ION, ION, ION। तो इनसे जस्ट पहले वाले सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा। तो इसको देखो, इससे पहले वाला कौन सा है, ये वाला वर्ड है ना, तो इससे बनेगा एक सिलेबल, तो वर्ड एक्सेंट आ जाएगा यहाँ पर। मेमोरियल, 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 ठीक है। ऐसे इसमें आ जाएगा यहाँ पर सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, सेरेमोनियल। ऐसे ही इसमें आ जाएगा यहाँ पर, इस सिलेबल पर ट्यूटोरियल, 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 ट्यूटोरियल। यहाँ पर जाकर ज़्यादा जोर देना है शब्द पर उच्चारण करते समय। ऐसे ही ये देखो, इस पर आ जाएगा, इस सिलेबल पर कमेडियन, 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 ठीक है। इसमें जी पर आ जाएगा म्यूजिशियन, 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 म्यूजिशियन। यहाँ पर आ जाएगा इसमें प्रीसीडिंग सिलेबल पर। इसमें कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक में तो यहाँ पर आ जाएगा, और इलेक्ट्रिशियन है ये, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन। इससे पहले वाले सिलेबल पर यहाँ तक ये सिलेबल बनेगा, ये अलग सिलेबल है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। इसमें देखो एडमिशन, 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 यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन। इसमें आ जाए कंपटीशन, इस पर आ जाएगा, इस सिलेबल पर आ जाएगा वर्ड एक्सेंट। इसमें यहाँ आ जाएगा रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अगर किसी शब्द के अंत में, किसी वर्ड के एंड में ये सब आ जाए, ये तीनों सफिक्स आ जाए, तो उससे पहले वाले सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा, वर्ड स्ट्रेस आ जाएगा। अब ऐसे ही किसी वर्ड के अंत में, वर्ड के एंड में IC या ICS आ जाए, तो उससे भी पहले, जस्ट पहले वाले सिलेबल पर एक्सेंट आ जाएगा। द सिलेबल प्रीसीडिंग द सफिक्स इज एक्सेंटेड। कौन से सफिक्स, ये सफिक्स आ जाए किसी भी वर्ड के अंत में, तो इससे पहले वाले सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा। अब इसमें देखो IC है, IC है, IC है, इसमें ICS, 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 ठीक है। ये सफिक्स आ गया, तो इससे जस्ट पहले वाले सिलेबल पर एक्सेंट आ जाएगा। इससे पहले वाला सिलेबल कौन सा है, ये थिस, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, 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 ड्रामेटिक। ड्रामा नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक। रोमांटिक, रोमांटिक, रोमांटिक,
ठीक है, ये आ जाएगा। ये हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं इस वक्त, किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? फनेटिक्स का। फनेटिक्स, फनेटिक्स, फनेटिक्स। सफिक्स से पहले वाले सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा, वर्ड एक्सेंट, वर्ड स्ट्रेस आ जाएगा। इसमें कौन सा है? ये वाला इकोनॉमिक्स यहाँ पर आ जाएगा, वर्ड स्ट्रेस, वर्ड एक्सेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि इसमें टोटली 2 सिलेबल है तो यहाँ पर आ जाएगा, शुरू शुरू में ही आ जाएगा इसमें, है ना। अब इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद हैं ये। इसमें यहाँ पर आ जाएगा एरोबिक, एरोबिक। इसमें अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। इसमें यहाँ पर आ जाएगा कैथोलिक, कैथोलिक, कैथोलिक। इसमें आ जाएगा यहाँ पर ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक। और इसमें आ जाएगा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मट्रिक, मट्रिक, मट्रिक। इसमें आ जाएगा यहाँ पर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। इसमें आ जाएगा यहाँ पर रेटोरिक, रेटोरिक, रेटोरिक। ठीक है, इसमें आ जाएगा यहाँ पर थेमोरिक, थेमोरिक। इसमें यहाँ पर आ जाएगा हेरेटिक, हेरेटिक, हेरेटिक। तो ये हो गया। अब इसी का एक भाग और है, इसी 7वां जो रूल है इसका एक भाग और है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। इसमें क्या, इसमें ज़्यादा इसी का मतलब इसी 7वां जो रूल है उसका ही बड़ा हुआ रूप समझ सकते हो उसको, वो रूल है। इसमें क्या है? ICS है, और यहाँ पर क्या होगा, इसको आप 7वें का पहला समझ सकते हो और इसका 7वें का दूसरा, है ना। तो इसमें क्या है, ये IC है, वो ICALLY इससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये वाला जो शब्द है ये सफिक्स बन जाएगा, इसका बढ़ा हुआ रूप, है ना। और तब जाकर IC बन जाएगा ICALLY। अब इसका उदाहरण देखो, BASICALLY। इसमें भी क्या, इससे जस्ट पहले जो सिलेबल होगा उस पर ही वो लगेगा वर्ड एक्सेंट, लेकिन अंतर क्या है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर थोड़ा छोटा है, बस अंतर यही है। और ICS इससे गए तो ALLY लगेगा नहीं, क्योंकि ये S लग गया है इसके आगे, इसलिए। तो वर्ड एक्सेंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा शुरू शुरू में। इससे पहले जस्ट पहले वही रूल है, इसके जैसा ही IC से पहले आएगा, IC से पहले वो जो सिलेबल होगा उस पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया एक वर्ड। और ये लिख लो एक, ड्रामेटिकली इसमें ये सफिक्स आ गया, तो इससे पहले वाला जो सफिक्स होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, वो ये इसका बड़ा हुआ रूप ये है। इतना ही अंतर है, बस ये याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो क्या जुड़ जाती है, जब इसमें जो ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें से जिस भी एक्सेप्शन के ALLY लग जाएगा, है ना, अंत में ALLY लग जाएगा, उस पर
ये वाला रूल लागू हो जाएगा, द सिलेबल प्रिसीडिंग द सफिक्स इज एक्सेंटेड। भले ही इसमें ये अलग से स्पेलिंग है, जैसे ये है हेरेटिक, HERETIC, ये हेरेटिक है। इसमें कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर एक्सेंट लग रहा है ना, यहाँ पर लग रहा है हेरेटिक में। लेकिन जब इसके डबल एल वाई लगेगा, ALLY, तब ये नॉर्मल शब्द की तरह काम करेगा, जैसे ये काम कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन की तरह काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पर ALLY लग गया तो केवल IC लगेगा तभी ये एक्सेप्शन रहेगा। अगर इसमें ICALLY लग गया तो ये नॉर्मली काम करेगा इसकी तरह, और ये वाला रूल लागू हो जाएगा फिर कि इस सफिक्स से जस्ट पहले वाला जो वो है सिलेबल है उस पर वर्ड एक्सेंट आ जाएगा। तो अब इसमें पहले तो लग रहा था यहाँ पर, है ना, और अब लग जाएगा यहाँ पर हेरेटिकली। ऐसे ही टर्मरिक, ये नाउन है, इसके नहीं लगेगा, रेथोरिकली हो जाएगा, पॉलिटिकली। देखो पॉलिटिक्स है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर पॉलिटिकली हो जाएगा, POLI, पॉलिटिकली ये हो जाएगा पॉलिटिकली। सॉरी, ये तो सफिक्स ही है पहले से, तो यहाँ आ जाएगा पॉलिटिकली। और एक शब्द और है यहाँ पर, ICAL, ये दो शब्द हैं, ICALLY, ICAL यानी कि इसी ये उदाहरण देखो, पॉलिटिकल यहाँ पर आ जाएगा। और ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा था, एक्सेप्शन की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन जब ICAL या ICALLY ये दोनों सफिक्स लगेंगे, इससे लग जाएंगे, तब ये नॉर्मली एक्ट करेगा, नियम के अनुसार चलेगा। वैसे एक्सेप्शन है, ऐसे ही लूनेटिकली हो जाएगा। और कौन से के लग सकता है, अरबिक के, ये है अरबिक, इसके नहीं लग सकता। ये अरिथमेटिकली इसके लग जाएगा, कैथोलिक के नहीं लगेगा, लूनेटिक मैट्रिक के नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ICS से पहले वाला जो सिलेबल होगा वो एक्सेंटेड हो जाएगा। इसमें ICALLY, ICAL, इनसे पहले वाला जो सिलेबल होगा वो वर्ड एक्सेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, वर्ड एक्सेंट लग जाएगा उसके ऊपर। और जो ये एक्सेप्शन है, ये वाले 7 फर्स्ट में जो एक्सेप्शंस है, इनमें अगर किसी के भी ICAL या ICALLY लग जाएगा तो वो नॉर्मली एक्ट करेगा, फिर उसमें एक्सेप्शन नहीं बचेगा। और फिर इस नियम के अनुसार ही चलूँ, इस नियम के अनुसार ही उस सिलेबल से जस्ट पहले वाले सिलेबल पर वर्ड एक्सेंट लग जाएगा, ना कि एक्सेप्शंस के अनुसार। अब अगले नियम की ओर चलते हैं, कहीं ये डिस नहीं हो गया और तो कुछ नहीं है, चलो अभी तो। अब अगले नियम की ओर चलते हैं, जो कि नियम नंबर 8 है। तो इसमें क्या है, वही है, सफिक्स है एक IOUS, इससे पहले जो भी सिलेबल होगा वो एक्सेंटेड होगा। द सिलेबल प्रोसीडिंग द एंडिंग, यानी कि जो भी एंडिंग से पहले का सिलेबल है, यानी कि अंतिम सिलेबल ये एंडिंग के सिलेबल है, उससे पहले का जो भी सिलेबल होगा वो एक्सेंटेड होगा। ये सफिक्स है, इस सफिक्स से पहले का जो भी सिलेबल है वही एक्सेंटेड होगा, स्ट्रेस्ड होगा। ये देखो, ये रहा इसमें सिलेबल, इसमें ये रहा,
इसमें सफिक्स सफिक्स है, ये इससे बना है, ये इसमें सी मिला हुआ है, इसमें भी सी मिला हुआ है, इसमें भी सी मिला हुआ है। ये एक सिलेबल है, ये लास्ट का, यहाँ से यहाँ तक तो ये लास्ट का सिलेबल है, और यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है सफिक्स। तो सफिक्स से पहले वाला जो सिलेबल होगा वही एक्सेंटेड होगा। atrocious atrocious atrocious, ये वाला सिलेबल एक्सेंटेड होगा। इसमें ये वाला होगा judicious judicious judicious, इसमें ये वाला हो जाएगा सिलेबल स्ट्रेस्ड delicious delicious delicious, इसमें ये वाला हो जाएगा सिलेबल notorious notorious notorious। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर IOUS इस सफिक्स से पहले का जो भी सिलेबल होगा वर्ड में इस सफिक्स से पहले का जो भी सिलेबल होगा वही एक्सेंटेड होगा। इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला हो जाएगा, इसमें ये वाला एक्सेंटेड हो जाएगा। atrocious judicious delicious notorious, इनका उच्चारण ऐसे करना है तुम्हें। अब ये आ गया ITY, ये भी एक सफिक्स है। इससे पहले का जो भी सिलेबल होगा, इसमें 2 सिलेबल बनेंगे, इसमें 2, इसे तो एक ही सिलेबल है लेकिन ये 2 सिलेबल है, और पिछले वालों में भी ज़्यादातर 2 ही सिलेबल हुए हैं, है ना। तो इसमें 2 सिलेबल है ये, तो इसमें से इस सफिक्स से पहले का जो भी सिलेबल होगा, अन्य सफिक्स जैसे पिछले कई सफिक्स पढ़े हमने उसी तरह से इसमें भी इस सफिक्स से पहले का जो भी सिलेबल होगा वही एक्सेंटेड होगा। इसमें कौन सा है, ये तो सफिक्स से बना हुआ सिलेबल है 2, एक ये LITY लिथिक, ये 2 सिलेबल है, ये तो सफिक्स से ही बना हुआ है। इससे पहले का जो भी सिलेबल होगा वही एक्सेंटेड होगा। इसमें यही सिलेबल, तीसरा ही सिलेबल है इसमें। अब ये कितने भी हो, लाइक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन इससे पहले का जो सिलेबल होगा वही एक्सेंटेड होगा, भले वो पहला ही क्यों ना हो इधर से, लेकिन इससे इधर वाला, जस्ट इधर वाला ही एक्सेंटेड होगा। इसमें हो गया क्या उच्चारित हो गया है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। ऐसे इसमें इससे पहले का जो भी सिलेबल होगा opportunity opportunity opportunity, ठीक है, opportunity। अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, या तो अपॉर्चुनिटी बोलो अगर इंडियन एक्सेंट में बोलना है तो ऐसे करो, इसको ऐसे बोलो ब्रिटिश इंग्लिश में, opportunity opportunity opportunity, ठीक है, ये एक्सेंटेड हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, facility facility facility, ये सिलेबल हो गया कौन सा, सफिक्स वाला, और इससे पहले वाला सिलेबल एक्सेंटेड हो गया facility। ऐसे ही इसमें यूनिवर्सिटी, ये सफिक्स से बना हुआ सिलेबल हो गया, इससे पहले वाला सिलेबल हो गया ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वर्सिटी। इसमें कौन सा वाला ए आएगा, ये वाला है, 3 है बताए थे ना मैंने वोवल साउंड्स पढ़ाते वक्त, इसमें ये वाला ए आएगा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। ऐसे ही इसमें ये तो सफिक्स से बन गया, और इससे पहले वाला ये हो गया publicity 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 publicity, इस प्रकार उच्चारित हो गई। ऐसे ही इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, ये सफिक्स हो गया, और ये इसके बाद में हो गया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे करके इनसे पहले का इस सफिक्स से पहले का जो भी
सिलेबल होगा वही एक्सेंटेड होगा। ठीक है, समझ में आ गए होगा, आ गए होंगे ये नियम वर्ड एक्सेंट के, सफिक्स वाले और उससे पहले जो भी पढ़ाया है वो। तो अब हमारा ये वर्ड एक्सेंट का चैप्टर पूरा हो गया। और फोनेटिक्स टर्म्स लिखवाऊंगा मैं। फोनेटिक्स में जो भी टर्म्स होती हैं, कुछ एक टर्म्स जो तुम्हें याद होनी चाहिए, कि जैसे मैंने फनीम लिखवाया था, सिलेबल लिखवाया था, है ना, ऐसे ही टर्म्स हैं बहुत सारे फोनेटिक्स में, तो वो भी जानना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ताकि परीक्षा में तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। प्रश्न कॉल करते वक्त तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि यह किस बारे में पूछ रहा है। हालांकि वहाँ से ज़्यादा एक मुश्किल से एक प्रश्न आता है वहाँ से, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है हमें फोनेटिक्स के बारे में। अगर फोनेटिक्स कोर्स में दे रखा है तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। वो एसिमिलेशन है, ऑल फॉर्म्स है, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर तो मैंने बता ही दिया था शायद, हाँ बता दिया था। वीडियो में मैं एडिट कर देगा तो भूल जाऊंगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने बता दिया था, पढ़ा दिया था मैंने कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं, है ना। तो अब फोनेटिक्स में इतना ही होगा। और एक वीडियो और बना दूंगा मैं उस पर, पेज पर, जो भी रफ का पेज होगा, खाली पेज जो फोटोकॉपी के पेज आते हैं, उस पर पेन से लिख कर बता दूंगा। लेकिन मेरा फेस शायद मैं उस वीडियो में नहीं आएगा, शायद मेरा फेस, वैसे भी कौन सा फेस आता है मेरा। बोलना सीखा है ब्रिटिश इंग्लिश में, इनका प्रोनाउंसिएशन बोलना सीखा है। वो मैंने किस वीडियो से सीखा है, वो मैं वीडियो या तो तुम्हें बता दूंगा। उस चैनल का नाम तो मैं मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा किसी भी वीडियो में, या फिर मैं वीडियो चैनल पर एडिट करके उस वीडियो को डाउनलोड करके एडिट करके तुम्हें बता दूंगा कि किस प्रकार से उच्चारण करना पड़ता है इन, जो भी वो कॉन्सोनेंट लिखवाए थे, वावल लिखवाए थे, कितने लिखवाए थे वावल 20, और कॉन्सोनेंट लिखवाए थे 24। तो सारे के सारे उच्चारण किए हुए हैं वो, कैसे बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में उनको किस प्रकार उच्चारित किया जाता है। मैंने उससे ही उच्चारित करना सीखा है। सबसे पहले मैंने उसी की प्रैक्टिस करी थी, तब जाकर मैं ब्रिटिश इंग्लिश बोल लेता हूँ ठीक ठाक, ब्रिटिश एक्सेंट में। ब्रिटिश इंग्लिश तो क्या कोई भी बोल देगा इंग्लिश में क्या, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट जैसे अंग्रेज बोलते हैं वैसे बोलना सीखा है मैंने उससे। हालांकि वो केवल क्या बताती है, केवल वावल बताती है और कॉन्सोनेंट बताती है, उनका उच्चारण कैसे करना है ये अच्छी तरह उस वीडियो में है, तो मैं लगा दूंगा उसको। बस इतना ही फोनेटिक्स में, और अगले वीडियो में थोड़ा बहुत और बता दूंगा।